जोधपुर जिले की पंचायत समिति पिपाड़ सिटी के अंतर्गत आने वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड आशापुरा तिगरा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भानाराम कटानिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि काश्तकारों को समय पर खाद, बीज व मुआवजा दिलाया जाएगा। किसानों की हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। अऋणी किसानों को भी ऋण दिलाने की पूर्ण कोशिश करूंगा। आइए सुनते हैं संवाददाता वीर सिंह राय के साथ अध्यक्ष भानाराम कटानिया के अपने विचारों को। आप देख रहे हो राजस्थान लाइव में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं दी ग्राम सेवा सहकारी समिति आशापुरा तिगरा पंचायत समिति पिपाड़ शहर जिला जोधपुर। जो यहां से नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीमान भानाराम जी, जिनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, किस प्रकार इनकी चुनावी सफर रहा और क्या इनका राजनीतिक परिचय है। पहले तो अध्यक्ष साहब, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद साहब, आपको भी जी। तो जैसे कि ये नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, तो अपने आज के टॉपिक पे इनसे बात करेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की समस्याओं के बारे में भी। तो अध्यक्ष साहब, पहले तो हमारी जो जनता है आज आपको देख रही है, पूरे जोधपुर जिले की अपनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जितने भी ऋणी मेंबर वो देख रहे हैं, आपका राजनीतिक परिचय जानना चाह रहे हैं कि राजनीति में कितने टाइम से हो। मैं पढ़ाई छोड़ने के बाद में मैं आर्मी मेडिकल कोर के अंदर 28 साल सर्विस किया। 2008 में मैं सूबेदार से पेंशन आया जी। उसके बाद में 2009 के अंदर मैं ग्राम पंचायत साल व खुद का वार्ड पंच बना जी। 5 साल मैंने ग्राम पंचायत व ग्रामवासियों की सेवा की जी। उसके बाद में मैं 8-10 साल से ग्रामीण सेवा के अंदर लगा हुआ हूँ। फिलहाल अभी 29 सितंबर 2022 को मैं इसका सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया, जिसमें कुछ हमारे सदस्य थे जो निर्विरोध चुने गए। 3-4 के अंदर वोटिंग हुई। अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध में निर्वाचित घोषित हुआ जी। तो जैसे कि अध्यक्ष साहब की अगर बात की जाए तो अध्यक्ष साहब सर्विस में भी रह चुके हैं, आर्मी डिपार्टमेंट में इन्होंने सर्विस की। तो वो कहते हैं कि भारत देश है वो जो जवान और किसान पे टेका और अपना कृषि प्रधान देश है। तो अध्यक्ष साहब, पहले तो आप जवान भी रह चुके हो और अब आप किसानों की सेवा करने के लिए एक बार फिर आपको किसानों ने चुन लिया गया है, इस पद का ताज पहना दिया गया है। उन किसानों को क्या कहना चाहोगे, आज आपके वोटर सपोर्टर भी देख रहे हैं जिन्होंने आज आपको इस पद पर बिठा दिया है। मैं किसानों के लिए यही है, जो सोसाइटी की तरफ से जो उनका हक मिलता है उसके लिए मैं आगे तक लड़ूंगा और उन किसानों को उनका हक दिलाने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार से किसानों के सोसाइटी के अंदर खाद बीज आज तक नहीं आते हैं उनको मैं लाने की कोशिश करूंगा और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दिलाने की कोशिश करूंगा। जी जी। तो अध्यक्ष साहब, अगर बात की जाए जो अपने ऋणी किसान है वो भी आज आपको देख रहे हैं, वो भी आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारे अध्यक्ष बनेंगे उसके बाद में हमें भी कोई ऋणी की श्रेणी में लेके आया जाएगा, उनके लिए क्या कहना चाहूँगा। जो अऋणी का मसला है उसको मैं आगे तक ऑफिस तक जाऊंगा और उनका क्या मसला उसकी समाधान करूंगा। उसके बाद में अऋणी है उनको भी ऋण दिलाने की मैं कोशिश करूंगा। जी। तो अध्यक्ष साहब, अगर अपने बात करें दूसरी समस्या की, एक और काफ़ी भारी समस्या है, आपने भी देखी होगी, हम भी देखते आ रहे हैं, जो अपने किसानों का मान लीजिए जो बीमा कंपनी है, ये बीमा तो काट लिया जाता समिति स्तर पे, जब बात मुआवजे की आती है उस टाइम मुआवजा नहीं मिलता किसानों को। तो अपने किसान हैं वो भी दर दर भटकते रहते हैं कि हमारा बीमा नहीं मिला, हमारे को क्लेम नहीं मिला, हमारी फसल खराब हो गई। उन किसानों के लिए क्या कहना चाहोगे। किसानों को जो बीमा है सरकार काटती है और किसानों को समय पर बीमा नहीं मिलता। जो फसल ऋण का जो सरकारी कर्मचारी है जैसे पटवारी वगैरह गिरदावरी करते हैं वो न तो समय पर पटवारी आके गिरदावरी करते हैं, उनकी वजह से किसानों का जो बीमा है वो लैप्स हो जाता है। आगती पागती जो भी गांव के इलाके दूसरों को मिलता है और जिस गांव का पटवारी सही समय पर गिरदावरी नहीं करेगा तो उसको किसानों को नहीं मिलेगा और वो दर दर की ठोकरें खाएगा। जी जी जी। तो अध्यक्ष साहब, एक और समस्या की अगर अपने उस पर बात करें, लाइट की समस्या, ये किसान की काफ़ी भारी समस्या है। ये खैर समिति के दायरे में तो नहीं आती, अध्यक्ष के दायरे में भी नहीं आती, लेकिन फिर भी किसान की समस्या है। देखो आज आपको किसानों ने चुना, लेकिन मैं आपके आगे रखना चाहूँगा जो 3 फेस की लाइट है किसानों को, वो नियमों के अनुसार तो 6 घंटे बता रहे हैं, लेकिन धरातल पे 3 या 4 घंटे आ रही। तो अपने यहाँ की क्या स्थिति है आशापुरा की। आशापुर में तकरीबन ऐसा है, कम कुएं वावड़ी है, समय पर आता पर क्या है नहीं, वही राजनीति का खाऊ मास्टर हो गए, जिसको पैसा मिलेगा तो वो देगा, नहीं तो देगा नहीं। किसानों की यही बिजली पानी की, उसके बाद में शिक्षा की, चिकित्सा की, ये किसानों की आम बात होगी समस्या। जो नेता लोग हैं उन्होंने सुनना है नहीं और किसानों की जो समस्या किसके सामने रोए और क्या कहे। कोई नेता मिलेगा तो उसको
अपना वोटिंग के लिए आएगा और चला जाएगा। उसके बाद 5 साल तक किसानों किसी की ने कोई परवाह करने नहीं, सुनना नहीं है। अगर जब तक किसान एकजुट होकर इस नेता लोगों को जवाब नहीं देगा तब तक यही प्रक्रिया चलती रहेगी। किसानों की ये नासमझी समझो या उनका बुजुर्गी दिल समझो, जो किसान के पेट के अंदर वो भरा हुआ पाप नहीं रहता जो नेता लोगों का रहता है। जी, तो अध्यक्ष साहब बात की जाए, जो समिति का मालिक होता है, जो समिति की देख रेख करने वाला होता है, वो एक अध्यक्ष होता है। और काफ़ी जो अध्यक्ष है जिनको अध्यक्ष के अगर बात की जाए कर्तव्यों की, तो कर्तव्यों के बारे में भी नहीं पता। काफ़ी अध्यक्ष हैं वो इतने तक सीमित रहते हैं कि व्यवस्थापक साहब 2 गट्टे यूरिया भेज दीजिए, वो यूरिया आने के बाद में कभी समिति में जाकर नहीं देखते। ऐसे अध्यक्षों के लिए क्या कहना चाहूँगा? ऐसे मैं अध्यक्ष को यही कहना चाहूँगा कि पहले तो उसका जो सोसाइटी का पाठ्यक्रम है उसको आप सोचे समझे पढ़े। कानून के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, आप ऊपर तक जा सके। MD होगा, रजिस्ट्रार होगा, उससे आपको मिलना चाहिए। जो किसानों की समस्या है उसका दायरा आपको आगे रखना चाहिए। अनपढ़ आदमी को, मतलब पढ़ी लिखी जगह पर अनपढ़ आदमी को बिठाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस गांव का न तो विकास होगा न कुछ काम होगा उस गांव का। जी, तो अध्यक्ष साहब बात करें, आपने भी देखा होगा काफ़ी जगह कैंसर के मरीज़ काफ़ी आ रहे हैं, और इसका कहीं ना कहीं रीज़न ये भी देखने को मिल रहा है। काफ़ी डॉक्टरों का भी कहना है कि जो नैनो यूरिया का ज़्यादा, मान लीजिए यूरिया है, जो नैनो यूरिया, जितनी भी दवाइयाँ हैं, खाद बीज हैं, तो काफ़ी जगह उनके अंदर 10% जहर आने लग गया खाने के अंदर। और आप इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? मतलब जैविक खेती बेस्ट रहती है या जो खाद बीज से खेती की जाती है पैदावार के लिए, इन दोनों के ऊपर क्या कहना चाहोगे? मैं तो सबसे ज़्यादा आम बात मानता हूँ कि जो जैविक खेती है, जो घर की देसी खाद होती है, उस यूरिया से वो बेटर होती है। इसलिए उसमें पैदावार होगा, जो इसमें होगा उसके अंदर क्या दवाई होगा, जो फसल पैदा होगी तो वो हम खाएंगे तो हम बीमार पड़ना ही है। देसी खाद के अंदर क्या है, जहरीली कोई चीज़ नहीं होती है, उसमें पैदावार भी ज़्यादा होता है, किसान की आमदनी भी ज़्यादा होती है उसके अंदर। जी, तो अध्यक्ष साहब एक अगर बात की जाए, आपने भी देखा होगा, हम भी देखते आ रहे हैं, जो आज मान लीजिए अपने पिपाड़ में ले लीजिए, जोधपुर में ले लीजिए, जो भी अपने छोटे का, जो मान लीजिए जो दुकानदार है वो अपनी चीज़ का रेट है खुद तय करते हैं। आज मान लीजिए सब्जी की दुकान पे चले जाएंगे तो वो भी अपने कोई चीज़ लेंगे तो वो अपनी चीज़ का रेट खुद तय करेंगे। जो अपने किसान भाई है, ये दूसरों के ऊपर क्यों निर्भर रहता है कि जो मतलब व्यापारी हैं, व्यापारी इनके मतलब रेट फिक्स करेंगे या व्यापारी इनकी चीज़ों का रेट लगाएंगे। जैसे मान लीजिए गेहूँ हो गया, राइड, जिसे अपने मातृभाषा में राइडा बोलते, सरसों हो गए, तो किसान के साथ इतना बड़ा न्याय क्यों हो रहा है? किसान के साथ में किसान कितने बार आंदोलन कर दिया, सरकार सुनने वाली है नहीं। काले कानून लेकर आए, जो दिल्ली के अंदर किसानों ने हंगामा किया, हड़तालें की, उसके बाद में वापस लिया। किसान को कोई मतलब अपनी फसल का दाम मिलना नहीं है, वाजिब दाम। किसान उसी के लिए लड़ रहे हैं। अभी हम भी किसान रैली थी, दिल्ली के अंदर भी गए थे, किसानों का हक के लिए लड़ रहे हैं। देखो आने वाले समय में क्या होगा, जिस दिन किसान का दिमाग बोलते हैं नहीं कि पढ़ा लिखा जाट और अनपढ़ मद्रासी, उनकी दिमाग की कोई कहानी नहीं होती है। जिस दिन किसानों का दिमाग खराब होगा तो उस दिन सरकार का भी ओलिया खराब होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि अध्यक्ष साहब का कहना है कि जो किसान के साथ बहुत बड़ा आज भी न्याय हो रहा है और आगे किसानों के लिए भी काफ़ी दिनों से आंदोलन भी चल रहे हैं। आपने भी देखा, हमने भी देखे, दिल्ली बॉर्डर के, संधू बॉर्डर के ऊपर काफ़ी किसान बैठ रहे, धरना प्रदर्शन भी जारी रहा। कम से कम 2 साल तक उन्होंने प्रयास किए और कृषि कानून उनको भी वापस लिया गया। तो अध्यक्ष साहब बात करें, जो अभी गणतंत्रता दिवस भी आ रहा है और नव वर्ष भी चल रहा है, तो अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? नव वर्ष सबके लिए शुभकामनाएं, देश में खुशहाली हो, कानून व्यवस्था सही चले। ये जो गलत काम हो रहे हैं उनके लिए रोक लगनी चाहिए। जैसे अभी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिसके अंदर देख लो राजस्थान सरकार की कामयाबी देख लो, कितने अच्छे काम कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, जिसके अंदर पढ़े लिखे बच्चे पेपर आउट हो रहे हैं, रेप के केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। प्रशासन की तरफ से ढिलाई होने की वजह से ये सरकार के अंदर मंझला बना हुआ है। तो आने वाले आपस में पार्टियां लड़ रही है, 5 साल ये रही और चली गई, देश का हाल ऐसे ही रहेगा। अगर जिस तरह आर्मी के अंदर कानून बनता है, उसी तरह सिविल के अंदर भी जो सरकारें बनती है कानून बनाएगी, तो उसके अंदर कोई भी ये लफड़ा नहीं होगा। नहीं तो ऐसी ही सरकार आएगी और ऐसी ही जाएगी। जी, तो ये थे हमारे साथ कोऑपरेटिव ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के समस्याओं के बारे में अवगत करवाया, भानाराम जी ने। तो अध्यक्ष साहब, आपने भी हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।
जय हिंद जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। इसी तरह हम अध्यक्षों से मिलाते रहेंगे नए नए विचारों के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।